नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का अपने चैनल पर। मित्रों, रीट 2024 के लिए 2024-25 जो L1 है उनके लिए सक्सेस पॉइंट जो बाड़मेर में है मॉडल टेस्ट पेपर है जो गत संडे को हुआ था। प्रैक्टिस सेट है आपके संपूर्ण 150 क्वेश्चन हम देखेंगे। बेहतरीन क्वेश्चनों को RBSE लेवल का ये पेपर है, बेहतरीन पेपर है, इसको आप ज़रूर देखिएगा एंड तक। किस प्रकार सवाल पूछे गए। क्लास अच्छी लगती तो लाइक करना है। पहले है पार्ट बाल विकास और शिक्षा शास्त्र के। पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। बेहतरीन ये मॉडल पेपर है, तो आप लाइक करने में कंजूसी ना करें। पहला क्वेश्चन है, एक 4-5 वर्ष का बालक है, वो अपने पिता की अपेक्षा माता के प्रति अत्यधिक प्रेम की भावना विकसित हो जाती है। एक 4-5 वर्ष के बालक में पिता की अपेक्षा वो माता के प्रति अत्यधिक प्रेम की भावना प्रदर्शित कर रहा है, तो बालक के व्यवहार में होने वाले इस परिवर्तन को जो सिगमंड फ्राइड है उनके द्वारा क्या नाम दिया गया। तो मित्रों, उनका नाम दिया गया था, इसका ऑप्शन 3 करेक्ट है, ओडिपस कॉम्प्लेक्स। अगर लड़की है वो अपने पिता के प्रति प्रेम भावना व्यक्त करती है तो वो इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स होता है, इलेक्ट्रा ग्रंथि होती है। लेकिन लड़का अपनी माता के प्रति प्रेम की भावना व्यक्त कर रहा है तो वो ओडिपस कॉम्प्लेक्स होगा। ये दोनों नाम है वो सिगमंड फ्राइड द्वारा दिए गए। बेहतरीन क्वेश्चन। तो हम मित्रों सक्सेस पॉइंट पार्ट मेरे के गत संडे का मॉडल टेस्ट पेपर है वो हल कर रहे हैं, सॉल्यूशन कर रहे हैं। सेकंड क्वेश्चन, सेकंड सवाल है, निम्न में से कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है। विकास का सिद्धांत कौन सा नहीं है, ये सवाल है। तो जो अनुकूलित प्रत्यावर्तन का सिद्धांत है, थ्योरी ऑफ कंडीशनल रिफ्लेक्स, ये अधिगम का सिद्धांत है, ना कि विकास का। तो ऑप्शन 3 इसका करेक्ट होगा। बाकी परस्पर संबंध का सिद्धांत, निरंतर विकास का सिद्धांत और समान प्रतिमान के सिद्धांत, ये सारे हैं वो विकास के सिद्धांत हैं। बेहतरीन क्वेश्चन। तीसरा सवाल है, हेरिडिटरी जीनियस इस पुस्तक के लेखक कौन है। हेरिडिटरी जीनियस पुस्तक के लेखक है गाल्टन। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी अवस्था बुर्नर की संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत का अंग नहीं है। यानी बुर्नर ने विकास की अवस्था नहीं बताई संज्ञानात्मक विकास की। अंतःप्रज्ञा अवस्था नहीं बताई। प्रतिबिंबात्मक है, संकेतात्मक है, आइकॉनिक है, सिंबॉलिक है। तो इसका ऑप्शन 1 है 4 का। इसके अलावा इनएक्टिव है, यानी क्रियात्मक अवस्था है। अंतःप्रज्ञा अवस्था नहीं है। 5वां क्वेश्चन है, आपको मैच द लिस्ट करना है, सम्मिलित करना है। सिद्धांत है एक तरफ, हल है, हल का सिद्धांत, मैकडोगल का सिद्धांत, फ्राइड का सिद्धांत और मैस्लो का सिद्धांत। मूल प्रवृत्ति का सिद्धांत है वो मैकडोगल का है और मैस्लो का सिद्धांत है वो है ऑप्शन 1 है आवश्यकता का सिद्धांत और सिगमंड फ्राइड का मनोविश्लेषण सिद्धांत है और क्लार्क हल का है वो है प्रणोदाकलन का सिद्धांत। यानी इसका सही है 5 का ऑप्शन 2 वाला सही होगा। 4-2-3-1, 4-2-3-1, यानी हल का है प्रणोदाकलन सिद्धांत, मैकडोगल का मूल प्रवृत्ति सिद्धांत, फ्राइड का मनोविश्लेषण सिद्धांत और मैस्लो का आवश्यकता का सिद्धांत, नीड थ्योरी। अगला क्वेश्चन है, क्या पूछ रहा है सवाल, जो क्लाउड पिक्चर परीक्षण होता है वो किसके मापन में प्रयुक्त होता है। ऑप्शन 1 होगा ये व्यक्तित्व यानी पर्सनैलिटी को मापन करता है, परीक्षण करता है। तो ऑप्शन 1 इसका करेक्ट है। 7वां सवाल है, गिलफोर्ड के अनुसार जो औपचारिक चिंतन है उसके लिए आवश्यक है, क्या आवश्यक है। गिलफोर्ड के अनुसार विचार प्रवाह यानी फ्लुएंसी ऑफ आइडियाज होना चाहिए, विचार प्रवाह होना जरूरी है। 7 का ऑप्शन सेकंड होगा। 8वां सवाल है, समावेशी शिक्षा का मतलब क्या है। समावेशी शिक्षा इंक्लूसिव एजुकेशन, इसका मतलब बताना है। 8 का करेक्ट है वो है ऑप्शन 4, यानी कि
योग्यताओं से परे होकर सभी बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध करवाई जाए। 9वां सवाल है, हार्वर्ड गार्डनर के अनुसार बुद्धि क्या है? हार्वर्ड गार्डनर के अनुसार बुद्धि है वो कई विशिष्ट क्षमताओं का एक समूह है, क्योंकि इन्होंने बहुबुद्धि का सिद्धांत दिया था। अगला सवाल है 10वां क्वेश्चन है। 10वां सवाल अपने को पूछ रहा है कि हार्वर्ड गार्डनर के अनुसार बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार अपनी भावनात्मक अवस्था, सामयिकों और अभिप्रेरणाओं के बारे में जागरूक रहने की योग्यता को क्या कहा जाता है, यानी वो कौन सी बुद्धि होगी? बेहतरीन क्वेश्चन है। 10 का सही होगा मित्रों ऑप्शन 4, अंतर्व्यक्तिक बुद्धि, यानी अपने को खुद को जानना अंतर्व्यक्तिक और दूसरों को जानना है वो अंतराव्यक्तिक होगा। ये आपको ध्यान रखना है। इंट्रापर्सनल अंतर्व्यक्तिक और इंटरपर्सनल अंतराव्यक्तिक। 11वां क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी दिव्यांगता सामाजिक संचार में चुनौती का कारण बनती है? वो है ऑप्शन 1 ऑटिज्म, या जो संवेदनशीलता होता आत्मकेंद्रिता होती है वो सामाजिक संचार में चुनौती का कारण बनती है, यानी बच्चा खुद में ही लीन रहता है। नेक्स्ट 12वां सवाल है। 12वां सवाल है, बेहतरीन सवाल है। पूछ रहा है अपने को कि एक व्यक्ति चिकित्सक बनना चाहता है लेकिन अपर्याप्त क्षमता से वो अवरुद्ध है, इसलिए उसने प्रयोगशाला तकनीशियन बनना चुना है। तो उसके द्वारा अपनाई गई ये समायोजन प्रक्रिया क्या कहलाएगी? ऑप्शन 1 होगा वो प्रतिस्थापन कहलाएगी। क्या कहलाएगी? सब्सटीट्यूशन। यानी एक चिकित्सक बनना चाहता था व्यक्ति लेकिन वो अपर्याप्त क्षमता से अवरुद्ध है, इसलिए उसने प्रयोगशाला तकनीशियन बन गया, तो उन्होंने प्रतिस्थापन किया है, सब्सटीट्यूशन किया है। नेक्स्ट 13वां सवाल है। 13वां सवाल पूछ रहा है अपने को कि विद्यार्थी को नई विषय वस्तु को छोटे छोटे भागों में सरल पदों में पूर्व में जो वह जानता है उससे संबंधित कर प्रस्तुत करना चाहिए। तो शिक्षण की यह व्यूहरचना है वो किसके लिए सर्वाधिक उपयुक्त होगी? तो वो होगी धीमी गति के अधिगम करता है, स्लो लर्नर है उनके लिए आवश्यक होगी। यानी 13 का नंबर 3 करेक्ट है। 14वां क्वेश्चन है, जब एक व्यक्ति द्वारा अपने कार्य या व्यवहार को किसी युक्ति का सहारा लेकर उचित सिद्ध करने का प्रयास किया जाता है तो यह रक्षात्मक युक्ति है वो क्या कहलाएगी? वो कहलाएगी मित्रों तर्क संगतिकरण, रेटियोनाइजेशन कहलाएगी। बेहतरीन क्वेश्चन मित्रों, हम सक्सेस पॉइंट बाड़मेर का ये मॉडल टेस्ट पेपर लेवल 1 वालों के लिए और कॉमन जो पार्ट है वो लेवल 2 वाले भी देख सकते हैं, तो दोनों के लिए कॉमन होगा। नेक्स्ट 15वां क्वेश्चन है, बेहतरीन सवाल है। एक पुस्तक है द बैकवर्ड चाइल्ड, इसके लेखक कौन है? सिरिल बर्ट, ऑप्शन बी आएगा। नेक्स्ट 16वां सवाल है। 16वां सवाल पूछ रहा है कि एक अध्यापिका है वो अपनी कक्षा के लिए लेव वाइगोत्स्की के जो सामाजिक संरचनावादी सिद्धांत है उस पर आधारित शिक्षण अधिगम प्रक्रिया तैयार करना चाहती है, उसे निम्न में से किसके प्रयोग से बचना चाहिए? लेव वाइगोत्स्की के अनुसार उनको क्या नहीं करना चाहिए? ऑप्शन 3 होगा अधिगम के आकलन के लिए मानकीकृत परीक्षाओं का कभी भी आकलन नहीं करना चाहिए। जो मानकीकृत है, निर्धारित है, यानी यूज ऑफ फॉर्मल स्टैंडर्डाइज टेस्ट टू असेस लर्निंग, मानकीकृत परीक्षाओं का इस्तेमाल कभी नहीं करना चाहिए लेव वाइगोत्स्की के अनुसार। अगला सवाल है 17 सवाल है, सम्मिलित करना है कॉलम को। सवाल पूछ रहा है कि एक तरफ शब्द दिए हुए हैं, उन शब्दों का संबंध है वो किनसे हैं? थ्योरियों का संबंध किनसे है? भाई एनिमल इंटेलिजेंस है और फिर है स्केडल ऑफ रेनफोर्समेंट है यानी पुनर्बलन है, लॉ ऑफ पियाजे का है, सार्वगर्भिकता का नियम है और अनुकूलन है, इनका संबंध है। थोड़ा सा छोटा करना पड़ेगा, तो मित्रों इसमें आएगा एनिमल इंटेलिजेंस, ये थॉर्नडाइक
इसका संबंध है थॉर्नडाइक से। और रेनफोर्समेंट स्केड्यूल ऑफ, यानी ये है पियाजे की पुनर्बलन अनुसूची। और सॉरी, थोड़ा सा गलत हो गया, 3-4 आएगा इसका। 17 का ऑप्शन 4 सही है, 3-4-1-2 आएगा, 3-4-1-2 आएगा। एनिमल इंटेलिजेंस थॉर्नडाइक मैं यहाँ लिख रहा हूँ, थॉर्नडाइक। रेनफोर्समेंट ये यानी पुनर्बलन है वो स्किनर का होगा। स्किनर ने पुनर्बलन पर बल दिया है। सकारात्मक और नकारात्मक दो प्रकार के पुनर्बलन बताए हैं। लॉ पियाजे का है, तो पियाजे पुनर्बलन की अनुसूची यानी 2 आएगा इसमें। और जो अनुकूलन है, एडप्शन है, वो गेस्टाल्टवाद के अनुसार है, वो अनुकूलन है, एडप्शन हो रहा है। यानी 3-4-2-1 आएगा, 3-4-2-1 है वो ऑप्शन 4 में है। 17 का ऑप्शन 4 है वो सही है। बेहतरीन ये क्वेश्चन था। अगला सवाल है 18, डिसलेक्सिया में ये करने में कठिनाई होती है। डिसलेक्सिया का संबंध किससे होगा? पढ़ने या वर्तनी में उनको समस्या हो जाती है। रीडिंग या स्पेलिंग है वो डिसलेक्सिया संबंधित है। 19वां क्वेश्चन है 19वां सवाल है, स्नेह प्राप्त करने की इच्छा अभिप्रेरणा संदर्भ में क्या है? स्नेह प्राप्त करने की इच्छा है वो क्या है? वो है स्वाभाविक अभिप्रेरक माना जाएगा, ऑप्शन 1 आएगा। 20वां सवाल है मित्रों, अभिप्रेरणा और अधिगम के बीच संबंध के बारे में सही कथन क्या है? अभिप्रेरणा और अधिगम के बीच क्या संबंध है? तो ऑप्शन 3 का सही होगा। अधिगम केवल तभी प्रभावी होता है जब शिक्षार्थियों में भीतरी अभिप्रेरणा हो और सीखने की अंतर्निहित इच्छा हो, यानी आंतरिक अभिप्रेरणा हमेशा सीखने को उत्साहित करती है। तो 20 का ऑप्शन 3 करेक्ट होगा। बेहतरीन सवाल। अगला सवाल है, अंशयप 2005 के अनुसार एक शिक्षक की भूमिका होनी चाहिए, किस प्रकार होनी चाहिए? ये सवाल एग्जाम में कई बार आया है। सुविधादाता की भूमिका होनी चाहिए। नेक्स्ट सवाल है, परीक्षण की विशेषताओं से भिन्न क्या है? ये भी सवाल एग्जाम आ चुका है। ऑप्शन 4 अभिक्षमता है वो हमेशा भिन्न होगी। विश्वसनीयता विशेषता है, वैधता है, वस्तुनिष्ठता है, व्यापकता भी होगी। तो 23वां क्वेश्चन है, क्रियात्मक अनुसंधान का अर्थ क्या होगा? ऑप्शन 3 होगा। क्रियात्मक अनुसंधान है एक शोध जिससे तत्काल समस्या को हल किया जा सके। अगला सवाल 24 है, CCE के बारे में सही नहीं है, क्या सही नहीं है? 24 का सही ऑप्शन 4 है। राजस्थान में CCE में 4 योगात्मक मूल्यांकन यानी ऐसे होते हैं, ये सही नहीं है। देखो, CCE में आधार रेखा, रचनात्मक और योगात्मक मूल्यांकन होते हैं। SIQE है, स्टेट इंस्टीट्यूट फॉर क्वालिटी एजुकेशन, राजस्थान में SIQ चल रहा है। ABL वो पोर्टफोलियो फाइल CCE का भाग है, तो इसका ऑप्शन 4 है वो असत्य हो गया। नेक्स्ट 25वां क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा मूल्यांकन के त्रिकोण का भाग नहीं है? यानी मूल्यांकन का त्रिकोण जो BS ब्लूम ने बताया, कौन सा भाग नहीं है? BS ब्लूम का यह त्रिकोण है मूल्यांकन, तो उसमें कौन सा भाग नहीं है? 25 का ऑप्शन 3 आएगा। शिक्षण अनुभव, शैक्षिक उद्देश्य है, मूल्यांकन है, अधिगम अनुभव है। 26वां सवाल है, वर्ष 2020 में किस मंत्रालय का नाम बदलकर शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, शिक्षा मंत्रालय हो गया है वो है मित्रों मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम बदल गया है, ऑप्शन 1 आएगा। अगला क्वेश्चन है 27वां सवाल है, बेहतरीन सवाल। भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत बेहतर समाज और संख्यात्मक ज्ञान के साथ पढ़ाई में प्रवीणता लिए राष्ट्रीय पहल जो निपुण यानी नेशनल इनिशिएटिव फॉर प्रोफिशिएंसी इन रीडिंग विथ अंडरस्टैंडिंग एंड न्यूमेरेसी, बेहतरीन क्वेश्चन ये। इसकी शुरुआत यानी भारत मिशन की शुरुआत की गई, कब की गई? ये सवाल जो आपके NEP 2020 राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो नया टॉपिक जुड़ा है उससे जुड़े हुए सवाल, और बेहतरीन सवाल है 5 जुलाई 2021 को। 5 जुलाई 2021 को निपुण भारत मिशन की शुरुआत हुई। निपुण भारत मिशन की शुरुआत
5 जुलाई 2021 को। 27 का ऑप्शन 3। और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है। यह सवाल मित्रों आ सकता है, निपुण की फुल फॉर्म आपको ध्यान रखनी है। 28वां क्वेश्चन है, बालकों का निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के तहत कुल स्वीकृत संख्या के कितने % से अधिक अध्यापकों की रिक्तियां नहीं रहनी चाहिए। 2009 के तहत ऑप्शन सेकंड 10% से अधिक रिक्ति नहीं रहनी चाहिए अध्यापकों की। 29वां क्वेश्चन है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये सवाल में आने की संभावना बनती है और ऐसा ही सवाल बनेगा, यही बनेगा। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में स्कूली शिक्षा का नवीन प्रारूप क्या है। वो है प्रारूप 5+3+3+4। आपको ध्यान रखना है 5 आएगा पहले, फिर डबल 3 है और फिर 4 है, यानी 15 वर्ष। अगला क्वेश्चन है, FLN का कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य क्या है। बेहतरीन क्वेश्चन ये भी, ऑप्शन 3 आएगा, बुनियादी साक्षरता और संख्या ज्ञान पर ध्यान देना, यह FLN कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य होगा। तो ये मित्रों 30 MCQ हमने बेहतरीन MCQ आपके CDP के देखे, जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में छपने वाले सवाल थे। बेहतरीन ये मॉडल पेपर तैयार किया गया सक्सेस पॉइंट का। आगे और सवाल आपके जो लैंग्वेज फर्स्ट है हिंदी के क्वेश्चन देख लेते हैं। भाषा प्रथम हिंदी, गद्यांश आधारित क्वेश्चन होंगे। गद्यांश में नहीं पढ़ रहा हूँ, सीधा सवाल देख रहा हूँ। 31 क्वेश्चन है, निम्न में से दीर्घ स्वर संधि से बना पद नहीं है। दीर्घ स्वर संधि से बना पद कौन सा नहीं है। ऑप्शन 4 पर्याप्त। पर्याप्त है वो दीर्घ स्वर संधि का भेद नहीं है। अनेक अनेक है, परमाणु भी है और खाद्यान्न है। यह परिधन आप पर्याप्त, इसलिए यह दीर्घ का नहीं हुआ, यण संधि का हुआ। दीर्घ स्वर संधि अनेक अनेक, अनेक धन अनेक आया, यहाँ भी खाद्य धनन खाद्यान्न आया, यहाँ भी परम धननु परमाणु आया, यहाँ ये आया है, यहाँ यण संधि का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन 32 है, निम्न में से किस विकल्प में एक से अधिक उपसर्ग है। एक से अधिक उपसर्ग है, ऑप्शन सेकंड में असफल। बत्तीस का ऑप्शन 2। नापाक, सुरक्षित और उद्योग, या अ और स सफल। यहाँ 2 उपसर्ग है, एक तो अ है एक स है। नेक्स्ट 33वां क्वेश्चन है, गद्यांश में आए शब्द जो हामी है, इस हामी का वाक्य अनुसार अर्थ है, वो ऊपर गद्यांश आधारित है तो वो समर्थक, हामी का मतलब समर्थक होता है। गद्यांश में आए शब्द लोकतंत्र का उचित विलोम शब्द होगा। लोकतंत्र का विलोम शब्द बताना है, राजतंत्र होगा। अगला सवाल है 35 क्वेश्चन है, निम्न में से किस विकल्प में भाववाचक संज्ञा शब्द नहीं है। भाववाचक संज्ञा शब्द किस में नहीं है। 35 का सही होगा ऑप्शन 1 बुनियादी। बुनियादी में कोई भाववाचक संज्ञा नहीं, आज़ादी, दबाव और चुनौती है भाववाचक है। गद्यांश में वह शब्द छांटकर लिखना है जिसका वाक्यांश क्लियर करता है कि वह स्थान जहाँ नाटक खेला जाता है, वो स्थान क्या करेगा, नाटक खेला जाने वाला स्थान कहलाएगा रंगमंच। बेहतरीन सवाल। अगला गद्यांश को पढ़ करके और प्रश्नों के आंसर देने हैं। निम्न में से स्त्रीलिंग शब्द नहीं, स्त्रीलिंग नहीं है, ऑप्शन 4 में निराकरण। निराकरण स्त्रीलिंग शब्द नहीं है, निराकरण हुई नहीं, आपको वाक्य में प्रयोग करके पहचान करना है, पता चल जाएगा। निराकरण हुआ आएगा तो ये पुल्लिंग शब्द है। इतनी साक्षरता है, इतनी साक्षरता है, पुल्लिंग आई, सॉरी स्त्रीलिंग। चेतना जागी, स्त्रीलिंग। संस्थाएं पढ़ा रही है, रही, इस प्रकार स्त्रीलिंग शब्द। 38वां क्वेश्चन, निम्न में से किस विकल्प में प्रयुक्त शब्द एक वचन और बहुवचन रूप में एक समान रहता है। वो
कौन सा शब्द है? ऑप्शन सेकंड सुधार। सुधार हमेशा एक वचन और बहुवचन में एक समान रहेगा। सुधारे नहीं आएगा, सुधारू नहीं आएगा, सुधार ही रहेगा। परिस्थितियाँ बन जाता है, बहुवचन बन जाता है। योजनाएं बन जाता है, बहुवचन बन जाता है। संस्थाएं बहुवचन बन जाता है। लेकिन सुधारें कभी नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा। सुधारे वो हमेशा एक वचन और बहुवचन में समान रूप से रहेगा। 39 क्वेश्चन है, गद्यांश के रेखांकित वाक्य में काल का कौन सा भेद है? ऊपर रेखांकित वाक्य है, उसमें कौन सा काल है देख लेते हैं। कौन सा है रेखांकित वाक्य? इन संस्थाओं ने लोगों को निर्भर न बनाकर उन्हें योग्य बनाकर स्थिति में सुधार लाने का प्रयास किया। तो ये सामान्य सुधार लाने का प्रयास किया, सामान्य भूतकाली होगा। 39 का ऑप्शन 1 आएगा, सामान्य भूतकाल। 40वां क्वेश्चन है, अपने को पूछ रहा है, गद्यांश में रेखांकित शब्द सोम स्वीकार क्या होता है? सोम स्वीकार होता है मित्रों अपनी इच्छा से दूसरों की सेवा करने वाला। निम्न में से संयुक्त वाक्य कौन सा है? राजीव ने पुस्तक पढ़ी और सो गया, और आया, और दो अलग अलग वाक्य, तो वो संयुक्त वाक्य होगा। चुरा कर लाया हुआ सामान घर में स्थायी नहीं रहता, वाक्य में रेखांकित पदबंध कौन सा है? चुरा कर लाया हुआ, तो पदबंध है ये, विशेषण पदबंध है। 42 का ऑप्शन 4 आएगा। 43 क्वेश्चन है, संयुक्त या मिश्र वाक्यों में दो विपरीतार्थी वाक्यों के मध्य प्रयुक्त होने वाला विराम चिन्ह कौन सा आएगा? वो विराम चिन्ह है अर्धविराम आएगा। हमेशा एक समान स्थिति होना अर्थ देने वाली लोकोक्ति कौन सी है? इनमें से ढाक के 3 पाद, यानी सदा एक सी परिस्थिति में रहना, हमेशा एक समान रहना, ढाक के 3 पाद। 45 क्वेश्चन है, अपने उलझनों में उलझा रहने वाला सतीश आज दूसरों की सहायता कर रहा है। उपरोक्त वाक्य में उद्देश्य कौन सा है? अपनी उलझनों में उलझा रहने वाला सतीश, यानी यहाँ से आगे जो वही है वो सब कुछ उद्देश्य है, बाकी ये विधेय है। इकाई विधि के हम हिंदी शिक्षण शास्त्र के क्वेश्चन, बेहतरीन क्वेश्चन। इकाई विधि के किस सोपान में गृह कार्य दिया जाता है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ऑप्शन 3 आएगा, चतुर्थ। गृह कार्य देना चतुर्थ सोपान माना जाएगा। नेक्स्ट 47 क्वेश्चन, भाषा सत्संग विधि है, उसके संबंध में असंगत कथन कौन सा है? इस विधि में बालक भाषा के सैद्धांतिक रूप का ज्ञान नहीं, सैद्धांतिक नहीं, व्यावहारिक ज्ञान प्राप्त करता है, ना कि सैद्धांतिक, इसलिए गलत हो गया। इस विधि में भाषा की शिक्षा प्रदान की जाती है, बिल्कुल। इस विधि में बालक भाषा का व्यवहारिक रूप का ज्ञान प्राप्त करता है, और इस विधि में इस प्रणाली में व्याकरण के नियमों का ज्ञान करवाए बिना भाषा के शुद्ध रूप का प्रयोग सिखाया जाता है। नेक्स्ट सवाल है, श्रवण, पठन, लेखन आदि किस उद्देश्य के अंतर्गत आते हैं? उद्देश्य कौन सा हो गया? यह कौशलात्मक उद्देश्य हो गया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बेहतरीन ये मॉडल टेस्ट पेपर है। आगमन प्रणाली के रूप है, ये सवाल एग्जाम आ चुका है। इसमें से प्रयोग प्रणाली, आगमन प्रणाली के 2 रूप हैं, ये आपको ध्यान रखना। निगमन प्रणाली के भी 2 रूप है, ये भी आपको ध्यान रखना। अगला सवाल है, चित्र विस्तारक यंत्र किस प्रकार की सहायक सामग्री है? चित्र विस्तारक यंत्र ऑप्शन 3 यांत्रिक दृश्य सामग्री है, देख सकते हैं इसको। श्रुत लेखन विधि का उद्देश्य नहीं है, कौन सा उद्देश्य नहीं है श्रुत लेखन विधि का? ऑप्शन सेकंड, वाचन गति का विकास इसमें नहीं होता है, यानी पढ़ने संबंधित तो हुआ ही नहीं। लेखन गति का विकास होगा, हम लिख रहे हैं। एकाग्रचित्तता का विकास, यानी ध्यान दे करके लिखेंगे। शुद्ध व स्पष्ट लेखन का विकास होगा। श्रुत लेखन यानी सुन करके लिखना, अध्यापक बोलेगा और बच्चे लिखेंगे, सुनकर लिखना। अगला क्वेश्चन है, बोलना मनुष्य को पूर्णता तक पहुंचाता है, लेकिन लिखना आदमी को परम शुद्ध बनाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट ये कथन है। ये कथन कहने वाले हैं वो है बेकन, ऑप्शन सेकंड आएगा इसका। नेक्स्ट सवाल है, भाषा शिक्षण की किस विधि में वार्तालाप, मौखिक कार्य और बोलने पर अधिक बल दिया जाता है? भाषा शिक्षण की वह विधि कौन सी कहलाएगी? ऑप्शन 1 वो प्रत्यक्ष विधि होगी, जिस पर
वार्तालाप, मौखिक कार्य, बोलने पर अधिक बल मिलेगा। नेक्स्ट सवाल 54 क्वेश्चन, डाल्टन प्रणाली के जनक कौन है? डाल्टन प्रणाली है ऑप्शन 3 हेलन पार्कर्स्ट की है। प्रणाली को विचार करना है। ये प्रणाली यहाँ ऊपर किन विधियों में व्याकरण शिक्षण है वो स्वतंत्र रूप से नहीं कराया जाता। व्याकरण शिक्षण स्वतंत्र रूप से नहीं होता। वो विधियाँ हैं 1 व 4, यानी भाषा सत्संग में नहीं होता, समवाय विधि में नहीं होता। अगला सवाल है 56, शिक्षक श्यामपट अभ्यास पुस्तिका या स्लेट पर वाक्य लिखकर बालक को देता है और बालक उन्हें देखकर वैसा ही लिखने का अभ्यास करता है। इस प्रक्रिया का संबंध किससे है? ये सवाल एग्जाम आ चुका है। अनुकरण विधि से इसका संबंध होगा। किसी वस्तु की अनुपस्थिति में उसकी कल्पना करना भाषा शिक्षण के किस बिंब की विकसित अवस्था है? भाषा के 4 बिंब है, उसमें से कोई वस्तु उपस्थित तो है नहीं, फिर भी उसकी कल्पना माइंड में कर रहे हैं, तो वो विचार बिंब होगा, ऑप्शन 3 आएगा। ये 4 बिंब है, श्रव्य बिंब है, भाव बिंब है, विचार बिंब है और दर्शी बिंब है। 58 क्वेश्चन है, निम्न परीक्षणों में सर्वाधिक विश्वसनीय परीक्षण कौन सा माना जाएगा? प्रमापीकृत जो परीक्षण होंगे वो सर्वाधिक विश्वसनीय होंगे। सतत और व्यापक मूल्यांकन के जो संज्ञानात्मक सत्र है उसमें सम्मिलित क्या है? उसमें पाठ्य वस्तु का मूल्यांकन आएगा। 60वां सवाल और जो लैंग्वेज फर्स्ट आपके हिंदी है उसका अंतिम क्वेश्चन, एक मूल्यांकन शिक्षण हेतु निर्धारित उद्देश्यों में से कुछ उद्देश्यों की जांच में सक्षम है, उक्त मूल्यांकन में किस गुण का अभाव है? यानी भाई देखो, एक मूल्यांकन शिक्षण है, उसके जो निर्धारित उद्देश्य है उसमें से कुछ उद्देश्यों की वो जांच कर रहा है, तो किसकी कमी है? वैधता की कमी है। 60 का ऑप्शन सेकंड आएगा। तो इस प्रकार हमने हिंदी के मित्रों 30 क्वेश्चन देखे। 30 MCQ हिंदी के बेहतरीन क्वेश्चन, यानी 60 MCQ हम देख चुके हैं इस मॉडल पेपर के। आगे और देखते हैं लैंग्वेज सेकंड। जो लैंग्वेज सेकंड है वो इंग्लिश ना होकर के संस्कृत है। संस्कृत गंध्यास है, गंध्यास को पढ़ करके प्रश्न का उत्तर देना है। गंध्यास आधारित पहला क्वेश्चन है। नाना दिग्देशात इत्यत्र संधि अस्ति, इसमें संधि कौन सी है? मित्रों आपको गाधा दिख रहा होगा, तो इसमें संधि होगी 61 का ऑप्शन 2 जसत्व संधि होगी। यानी कि वर्ण के पहले स्थान पर तीसरा अक्षर हो जाता, वो जसत्व संधि होगी। यहाँ पर क की जगह तीसरा अक्षर यानी दिक् धन देश इस प्रकार आता, क की जगह ग आया है, दिक् के साथ पढ़ा है, तो वो जसत्व संधि का रूप होता है, तो ऑप्शन सेकंड आएगा। अगला सवाल है अनिष्टम इत्यत्र समास अस्ति। अनिष्टम बहुत बेहतरीन सवाल है। अनिष्ट जहाँ नई का भाव पाया जाएगा वो नंग तत्पुरुष होगा, तो इसमें ऑप्शन 1 आएगा। अनिष्टम जो निष्ठ नहीं है, नया का भाव आया। 63 क्वेश्चन है, अद्य प्रातरैव अनिष्टम दर्शनम जातम अत्र कति अव्ययपदानि सन्ति। ये जो वाक्य है इसमें अव्ययपद कितने हैं, कितने अव्यय आए हैं इस शब्द में? ऑप्शन 4 आएगा। इसमें 3 है, 3 इसमें अव्ययपद है। अद्य प्रातः अनिष्ट, ऑप्शन 64 है। अपशयत अत्यत्र लकार अस्ति, अपशयत में लकार कौन सा है? 64 का सही होगा ऑप्शन 1, इसमें लंग लकार है, ध्यान रखना, अपच्छेद में लंग लकार है। रात्रु इत्यत्र विभक्ति अस्ति, रात्रु में विभक्ति कौन सी है? सप्तमी विभक्ति है। 65 का ऑप्शन सेकंड आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अवलोक के इत्यत्र उपसर्ग अस्ति, अवलोक में उपसर्ग कौन सा है? ऑप्शन 1 अव उपसर्ग है इसमें। बेहतरीन क्वेश्चन। नेक्स्ट है 67 क्वेश्चन, गोदावरी तीरे
विशाल सालमलितृ अस्ति, अत्र विशेषण पदम अस्ति, इसमें विशेषण कौन सा है? बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन। विशाल, विशाल है वो विशेषण है। नेक्स्ट 68 क्वेश्चन है, कृष्ण लेखम लिखति वाच्य परिवर्तनम कुरुत, इसका वाच्य में परिवर्तन करना है, यानी ये कृतवाच्य है, इसको क्रमवाच्य में बदलना है। 68 का सही होगा ऑप्शन 1, कृष्ण ने लेख लिखे थे। ऑप्शन 1 इसका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिष्वे किरणकम रोचते, अत्र रुच्छ धातु योगे शिष्वे पदे क विभक्ति, रुच्छ धातु योग में शिष्य पद में कौन सी विभक्ति आई है? ऑप्शन सेकंड आएगा इसमें, चतुर्थी विभक्ति। रोच जो रुचि युक्त धातु होगी रोचते, वहाँ हमेशा चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होता है। त्याज्यम न रिक्त स्थान विदुरप्य काले सुक्ति पूर्यते, सुक्ति की पूर्ति करनी है। इस सुक्ति में क्या आएगा? ऑप्शन 1 धैर्य में आएगा। त्याज्यम न धैर्य विदुरपि काले, हल प्रत्याहारे वर्णा भवंती, हल प्रत्याहार में कौन से वर्ण आते हैं? ऑप्शन सेकंड व्यंजन, व्यंजनों को हल कहा जाता है, हल प्रत्याहार में सारे व्यंजन आ जाते हैं। ज वर्ण से उच्चारण स्थानम अस्ति, ज वर्ण का उच्चारण स्थान क्या है? ऑप्शन 4 तालु, इचु यचा नाम तालु, यानी च वर्ग है और च में ही ये आता है ज, तो इचु यचा नाम तालु। यण वर्ण ह वर्ण ब ध ग वर्ण नाम प्रत्यय अस्ति, इसमें प्रयत्न कौन सा है? ऑप्शन 1 सर्वे, ये यण वर्ण में सब आएंगे, यानी इनमें नाद भी है, घोष भी है और समार भी है। यह प्रयत्न है, सारे प्रयत्न के प्रकार है। प्रयत्न 2 प्रकार के, आभ्य और बाह्य। नेक्स्ट 74 क्वेश्चन है, नव प्लास प्लास वरमपुर स्फुट पराग प्राग पंकजम इत्यत्र अलंकार अस्ति, इसमें अलंकार कौन सा है? ऑप्शन 3 यमक अलंकार है। विभावना प्रातः 5:45 पर उत्तिष्ठति, समय संस्कृत लिखित, इनको 5:45 को संस्कृत में लिखना है, तो ऑप्शन सेकंड में आएगा पादोन षड्वादने, पौने को पादोन कहा जाता है, षड यानी 5:45 बजे, वादने को बजे कहा जाता है, तो विभावना प्रातः 5:45 बजे उत्तिष्ठति, पादोन षड्वादने, यानी ऑप्शन सेकंड करेक्ट आएगा। नेक्स्ट 76 क्वेश्चन है, 35 सवाल आ रहा है, छंद संबंधित क्वेश्चन है। अस्मिन पदे छंद अस्ति, जो छंद दिया है उसमें उपजाति छंद होगा। 78 क्वेश्चन है, दानाए इति पदम षष्ठी विभक्ति परिवर्तित, दानाए इसमें षष्ठी विभक्ति कौन सी होगी? दानस्य। वह नेत्रों से अंधा है, अस्य संस्कृत अनुवादम कुरुत, वह नेत्रों से अंधा, इसका संस्कृत में अनुवाद करना है। ऑप्शन 1 आएगा स नेत्राभ्याम अंध अस्ति। 80 क्वेश्चन है, उत्कृष्टम इत्यत्र प्रत्यय अस्ति, उत्कृष्टम में प्रत्यय कौन सा है? बेहतरीन क्वेश्चन। ऑप्शन 1 कित प्रत्यय है। अगला सवाल संस्कृत शिक्षा शास्त्र के क्वेश्चन, अल्प मूल्य नेव सुलभम दर्शय साधनम किम अस्ति, अल्प मूल्य वाला सुलभ और दर्शय साधन कौन सा इनमें से? वो है ऑप्शन सेकंड श्याम फलक यानी ब्लैक बोर्ड। संस्कृत भाषा शिक्षण से प्रथम सोपानम भवेत, संस्कृत भाषा शिक्षण का प्रथम सोपान है वो ऑप्शन 3 में संस्कृत संभाषणम, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सूत्रविदो सूत्राणाम मुख्य उद्देश्य किम, सूत्रविदों में सूत्रों का मुख्य उद्देश्य क्या होगा? ऑप्शन 1 घटे समुद्र पूर्णम, ये कई बार सवाल आ चुका है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है। 84 क्वेश्चन है, श्रवण भाषण पठन कौशलानां मूल्यांकन कया परीक्षा कर्तुं शक्यते, श्रवण भाषण पठन कौशल इनका मूल्यांकन कौन से परीक्षा से हम कर सकते हैं? ऑप्शन 3 मौखिक परीक्षा के माध्यम से। या भाषा अध्यापनया सा तस्या माध्यमेनैव बोधनीया भवति, अत्र क भाषा शिक्षण विधि प्रयुक्त भवति, या भाषा अध्यापन सा तस्या माध्यम है, यानी उसी भाषा के अंतर्गत प्रत्यक्ष भाषा
प्रत्यक्ष विधि के अंतर्गत। जिस भाषा को हम पढ़ा रहे हैं उसी भाषा में उसका उसी माध्यम से हम पढ़ाएंगे, बोध करवाएंगे, प्रत्यक्ष विधि होगी। भाषाया यानी प्रत्यक्ष विधि में मातृभाषा निषेध है। भाषाया प्राथमिकम कौशलमस्ति, भाषा का प्राथमिक कौशल है ऑप्शन 4 श्रवणम, सबसे पहला है सुनना। पठन कौशले भवति, पठन कौशल सस्वर वाचनम मौन वाचन से, यानी पहला सस्वर वाचन फिर मौन वाचन की ओर बढ़ना है। 88 क्वेश्चन है, निदानात्मक परीक्षणोपरांत बालक से न्यूनता परिष्कराय शिक्षक विशिष्टम शिक्षणम कार्यति तस्य नाम किम, यानी पहले निदानात्मक परीक्षण के बाद जो बालक की जो कमजोरियां हैं उनको परिष्कार यानी उनको दूर करने के लिए शिक्षक किस विशिष्ट शिक्षण का काम करता है या कार्य करता है, उसका नाम क्या है, वो होगा ऑप्शन 4 उपचारात्मक शिक्षण। बालक से मूल्यांकन भवति, ऑप्शन 3 सततम, बालक का मूल्यांकन हमेशा लगातार जारी रहना चाहिए, ऑप्शन 3। 90वां सवाल और आपकी लैंग्वेज है वो सेकंड उसका अंतिम क्वेश्चन। अधीतानाम पाठानाम स्मरणाय प्रबलम साधनम भवति, वो है पाठ्य पुस्तकम। तो ये थे मित्रों 90 सवाल जो हमने देख चुके हैं CDP के, लैंग्वेज फर्स्ट के, लैंग्वेज सेकंड के। अब आपके जो सब्जेक्ट है गणित, गणित की जी क्वेश्चन आपको इनको मिलान करना है। 91 क्वेश्चन है, जैसे कि संख्या है इसमें 7, 6 और 9 के स्थानीय मानों का योग क्या हुआ। 7 का स्थानीय मान, 6 का स्थानीय मान और 9 का स्थानीय मान जो यहाँ मिलान कर चुके हैं, तो ऑप्शन इसका 91 का ऑप्शन 3। तो मित्रों मैं यहाँ गणित को स्किप कर रहा हूँ क्योंकि ये मिलान पर आधारित है। आप इसकी PDF अपने टेलीग्राम चैनल पर मिलेगी इस संपूर्ण मॉडल पेपर की, तो ज़रूर टेलीग्राम ज्वाइन करें। डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम की लिंक मिलेगी, वहाँ इस गणित को मैथ को आप ज़रूर मिलाइएगा। मैं शिक्षण वीडियो के सवाल मैथ के देख लेता हूँ, बाकी ये सवाल है आराम से आप मिला लोगे। शिक्षण वीडियो के क्वेश्चन देख लेते हैं क्या क्या क्वेश्चन हैं शिक्षण वीडियो के, कहाँ से शुरुआत हो रहे हैं। 111 सवाल है। 111 सवाल है मैथ शिक्षा शास्त्र का है कि गणित ज्ञान का आधार सदैव निश्चित और ठोस होता है, ये कथन गणित की किस प्रकृति के बारे में बताता है। ये प्रकृति है गणित की है वो ऑप्शन 1 में तार्किक प्रकृति है। बालकों में गोलाई की अवधारणा धीरे धीरे किस प्रकार विकसित होती है। गोलाई की अवधारणा बालक में विकसित करनी है तो अमूर्त से मूर्त की ओर। 112 का ऑप्शन सेकंड। शिक्षण को प्रभावी बनाने हेतु आवश्यक क्या है। ऑप्शन 3 सही होगा, संबंधित पाठ योजना बनाना शिक्षक के लिए आवश्यक होगा। गणित की भाषा और प्रकृति को अन्य विषयों की तुलना में माना जाता है अधिक सुदृढ़ माना जाता है। गणित शिक्षण में कौशलात्मक उद्देश्य के विशिष्टीकरण का उदाहरण नहीं है। ऑप्शन 4 आएगा, गणितीय समस्याओं का हल में त्रुटियों का पता लगाना यह कौशल के उद्देश्य का कौशलात्मक उद्देश्य के विशिष्टीकरण का उदाहरण यह नहीं हुआ। आगे क्वेश्चन होगा, कथन है सही उपलब्धि परीक्षण में प्रश्नों को कठिनाई के क्रम में अर्थात सरल से कठिन की ओर रखा जाता है। नैदानिक प्रश्नों में प्रश्नों को सीखने के क्रम में रखा जाता है। तो कूट है इसके, ये दोनों सही है, केवल 2 सही है, केवल 1 सही है, यहाँ दोनों गलत। 116 का ऑप्शन 3 या दोनों है वो सही होगा। गणित वह मार्ग है जिसके द्वारा बच्चों के मन व मस्तिष्क में तर्क करने की आदत स्थापित होती है। ये कथन है जॉन लॉक का। लॉक हो जाता है, तर्क कर देते हैं। निम्न में से कौन सी विधि मनोवैज्ञानिक प्रवृत्ति की नहीं है। मनोवैज्ञानिक प्रवृत्ति की ऑप्शन 3 संश्लेषण विधि है वो नहीं होगी। नेक्स्ट सवाल है 119वां क्वेश्चन है, प्रयोजना विधि के जनक कौन माने जाते हैं। विलियम किलपैट्रिक। 120वां क्वेश्चन है, गणित शिक्षण में मूल्यांकन के प्रमुख कार्य क्या है। ऑप्शन 4 आएगा, निदान, उपचार और शिक्षण में सुधार। तो इस प्रकार हमने 120 क्वेश्चन देख चुके हैं। आपके अब सब्जेक्ट
अंतिम सब्जेक्ट पर्यावरण अध्ययन ईवीएस के बेहतरीन सवाल। पहला क्वेश्चन है, एकल परिवार से तात्पर्य क्या है? ऑप्शन सेकंड, परिवार जिसमें माता पिता और उनके बच्चे साथ रहते हो। राज्य उपभोक्ता आयोग की अधिकारिता निश्चित की गई कितनी? 20 लाख से 1 करोड़ तक। बहुत ही इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है। अगला सवाल है, ये एक चिन्ह है, यह प्रदर्शित करता है किसको? बाएं ओर सड़क है, बाएं ओर सड़क है। बाल श्रम का दुष्परिणाम क्या होता है? ऑप्शन 4 ये सभी, यानी देश में निरक्षरता में वृद्धि होती है, बच्चों को गैर कानूनी गतिविधियों में लिप्त कर देना, कच्ची उम्र में विपरीत परिस्थितियों में कार्य करने और शोषण से बच्चे का मानसिक विकास है वो अवरुद्ध हो जाता है। तो ये सभी है वो बाल श्रम के दुष्परिणाम है। नेक्स्ट सवाल है, एक फसल के बाद खेत में दूसरे किस्म की फसल एकांतर क्रम में उगाना, इसको क्या कहेंगे? इसको कहेंगे फसल चक्रण। बेहतरीन क्वेश्चन। जिला उद्योग केंद्र किस योजना के तहत शहरी और ग्रामीण युवकों को रोजगार मुहैया करवाता है? सही ऑप्शन सेकंड आएगा, प्रधानमंत्री रोजगार योजना के तहत। सांझ का तारा किसको कहा जाता है? शुक्र को सांझ का तारा कहा जाता है। एवरेस्ट पर फतह हासिल करने वाली पहली महिला पर्वतारोही कौन है? और यह इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन 3 बच्छेंद्री पाल। राजस्थान की टेक्सटाइल सिटी कौन सी? एग्जाम में सवाल आ चुका है, भीलवाड़ा वस्त्र नगरी, राजस्थान का मैनचेस्टर। 130वां क्वेश्चन है, राजस्थान के राज्य वृक्ष, राज्य पक्षी और राज्य जंतु वो है, खेजड़ी है तो राज्य वृक्ष है, गोडावण है राज्य पक्षी, चिंकारा है वो राज्य जंतु, इसके अलावा ऊँट भी है वो राज्य पशु है। अगला बेहतरीन क्वेश्चन है भाई, वन्य जीव सप्ताह मनाया जाता है, ये एग्जाम में आ सकता है 1 अक्टूबर से 7 अक्टूबर के बीच। जो प्राणी जातियों की रेड डाटा बुक प्रकाशित करता हुआ संगठन कौन सा है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वो संगठन है IUCN। बेहतरीन क्वेश्चन। सुमेलित करना है कहाँ के प्रसिद्ध है? राजस्थान जीके का क्वेश्चन। बजरक प्रिंट है वो बाड़मेर की है, पावलूम कपड़ों पर छपाई है वो बालोतरा की है, मोठड़ा है वो जोधपुर का प्रसिद्ध है, और मसूरिया है वो कैथुन कोटा की प्रसिद्ध है मसूरिया साड़ी। इस प्रकार ऑप्शन 3 इसका करेक्ट है 133 का, और बेहतरीन ये क्वेश्चन। नेक्स्ट 137 सवाल है, गणगौर का त्यौहार मनाया जाता है, कब मनाया जाता है भाई? ऑप्शन 1 चैत्र शुक्ल तृतीया को गणगौर मनाई जाती है। कश्मीरी चोगा क्या कहलाता है? वो कहलाता है फिरन। बहुत ही बेहतरीन सवाल। सुमेलित करना आभूषण और उनके पहनने के अंग। बहुत अच्छा सवाल है। ऑप्शन 4 इसका सही होगा, 2 3 4 1, यानी बोरला है वो सिर पर पहना जाता है, लटकन है वो नाक में है, नाक में, जंजीर कमर में, और तोड़िया है वो पैर का। तो ऑप्शन 4 इसका करेक्ट, और बेहतरीन क्वेश्चन। अगला सवाल है, 137वां कि गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक ने किस दुर्ग को दुनिया का दूसरा जिब्राल्टर कहा? दूसरा जिब्राल्टर दुनिया का वो है तारागढ़, और ये कहने वाला कौन है? लॉर्ड विलियम बेंटिक। ऑप्शन 4 इसका सही है। अगला क्वेश्चन है, पिछवाई चित्रांकन है वो किस चित्रकला शैली से संबंधित है? पिछवाई नाथ द्वारा चित्रकला शैली से संबंधित है। हार्मोन और उनके कार्य को सम्मिलित करना है। बेहतरीन ये क्वेश्चन है। वृद्धि हार्मोन क्या करता है? अंगों में वृद्धि प्रेरित कर रहा है। और इंसुलिन क्या कर रहा है? रक्त में शर्करा स्तर का नियमन करता है। टेस्टोस्टेरोन क्या करता है? नर में लैंगिक लक्षणों का नियमन करता है। नर में टेस्टोस्टेरोन और प्रोजेस्टेरोन मादा में लैंगिक लक्षणों का नियमन करता है। तो ये बेहतरीन क्वेश्चन है। 2 4 2 4 1 3 आएगा, और ये सबसे इम्पोर्टेंट ये क्वेश्चन है। बेरी किस वजह से उत्पन्न होता है? 140वां क्वेश्चन है। विटामिन B1 की कमी से बेरी। पल्स पोलियो कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है? पल्स पोलियो कार्यक्रम इसका उद्देश्य क्या है? 141वां क्वेश्चन है, इसका सही होगा ऑप्शन 3 पोलियो का संपूर्ण उन्मूलन करना।
अगला क्वेश्चन, विभिन्न पारिस्थितिकीय तंत्रों के संयोग से बने शारीरिक संगठन स्तर को क्या कहेंगे? जैव स्तर का संगठन कहेंगे। ऑप्शन 4 इसका करेक्ट होगा। 143 क्वेश्चन है, एक्वापोनिक्स किसका संयोजन है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है 143। इसका सही होगा मित्रों ऑप्शन सेकंड, हाइड्रोपोनिक्स और एक्वाकल्चर का संयोजन है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है, ध्यान रखना आपको। नेक्स्ट है 144वां क्वेश्चन, वायु प्रदूषण का कौन सा स्रोत नहीं है? यानी वायु प्रदूषण किससे नहीं होता है? ऑप्शन 3, ठोस अपशिष्ट से, वाहन से होता है, उद्योग से, धूल के कण से होगा। पर्यावरण अध्ययन विज्ञान है क्योंकि पर्यावरण शिक्षा शास्त्र का क्वेश्चन ऑप्शन 4 आएगा। ये सभी कारण हैं। इसके निष्कर्ष वैज्ञानिक निष्कर्षों की तरह वैध और विश्वसनीय होते हैं, इसलिए इसका अध्ययन वैज्ञानिक दृष्टिकोण और वैज्ञानिक विधियों से भी होता है। इसके अध्ययन में विज्ञान के समान ही प्रयोगशाला प्रयोग व उपकरणों की आवश्यकता पड़ती है। अगला क्वेश्चन है 146 क्वेश्चन है, पर्यावरण शिक्षा का कार्य व्यक्ति का पर्यावरण से सीमा तक सामंजस्य स्थापित करना है, जिससे व्यक्ति व समाज को स्थायी संतोष मिल सके। ये कथन कहने वाले हैं बोसिंग। निम्न में से पर्यावरण शिक्षण का उद्देश्य है, पर्यावरण शिक्षा का उद्देश्य क्या है? तो ये सभी है, जागरूकता है, अभिवृत्ति है और ज्ञान भी है। 148 क्वेश्चन, उन सभी प्रभावकारी दशाओं का कुल योग जिससे जीव निवास करता है पर्यावरण है। ये कथन एच फिटिंग का कथन है। अगला सवाल, निम्न में से पर्यावरण शिक्षा के महत्व के संबंध में सही कथन है? तो ये सारे सही कथन होंगे। क्या कथन है? यह समस्याओं का हल खोजने में सहायक होता है, लोगों को पर्यावरण की तथ्यात्मक जानकारी देता है और पर्यावरण संरक्षण हेतु लोगों में जागरूकता फैलाने में भी सहायक है। अंतिम क्वेश्चन इस मॉडल पेपर का और बेहतरीन क्वेश्चन है, पर्यावरण अध्ययन की विषय वस्तु किस पर आधारित है? तो पर्यावरण अध्ययन की विषय वस्तु इतिहास है, दर्शन शास्त्र है, भूगोल है, सारे सब्जेक्ट है। तो इस प्रकार मित्रों हमने संपूर्ण 150 MCQ देखे। सक्सेस पॉइंट का जो बाड़मेर में है उसका ये मॉडल टेस्ट पेपर, बेहतरीन टेस्ट पेपर L1 वालों के लिए और जो कॉमन सब्जेक्ट L2 वालों के लिए देखा। बेहतरीन ये क्वेश्चन पेपर था, RBSE लेवल का ये पेपर था, संपूर्ण हल करवाया मित्रों मैंने। गत संडे का ये पेपर था। इस प्रकार रोजाना आगे जो भी पेपर होगा, जिस भी कोचिंग का होगा, हम लेकर आएंगे आपके लिए। चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को, इस क्लास को ज़रूर लाइक करें। बेहतरीन ये क्लास आशा करता हूँ आपके लिए साबित हुई होगी। और इसकी PDF में ये वीडियो अपलोड होने के बाद टेलीग्राम चैनल पर आपको मिल जाएगी और टेलीग्राम की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगी, वहाँ जा कर के ज़रूर टेलीग्राम ज्वाइन करें और नेक्स्ट जुड़े रहें हमारे साथ। थैंक यू वेरी मच।